हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए और इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें 64 की घात 1/2 को ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे करते हैं, इसमें जो हमारा ये 64 है इसको हम आधार कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कैसे करते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से 64 को लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड हम कुछ इस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से जाएगा 32 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 16 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, और आगे भी 2 के पहाड़े से 2 बार में, और फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये 64 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये 64 है इसकी जगह पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। कितनी बार 2 आया है, ये हमारा 6 बार आया है, तो इसीलिए यहाँ पर भी 6 बार लिखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये जो घात है इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो ये 6 बार है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको 2 और इसकी घात 6 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे की घात 1/2 है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के और इस पूरे की घात 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 की घात 6 है और इस पूरे की घात 1/2 है, यानी कि घात पे भी घात लगा हुआ है। तो इस तरह से जब ऐसा सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं कि जो ये घात और ये वाला घात है इनका हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2 को हम एज इट इज लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, और ये 1/2 है। तो अब देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे हम, तो ये 6 गुणा में है, ये 2 भाग में है, तो ये दोनों कट जाएंगे 2 के पहाड़े से, ये 2 के पहाड़े से 1 बार में, ये 2 के पहाड़े से 3 बार में। तो देखिए क्या बचा, अब ये 2 ये 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये बच रहा है 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 हमारा 3 बार इस तरह से लिखा जाएगा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से इस 32 की घात 1/5 को भी हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो ये 32 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये भी हम इस तरह से करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये 2 के पहाड़े से जाएगा 16 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में, और फिर 1 बार में। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार है, 5 बार। तो हम इस 32 की जगह पर इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं 5 बार। तो ये हमने लिख दिया, और इसकी घात है 1/5, तो यहाँ पर 1/5 लिखा जाएगा। अब देखिए आगे 2 यहाँ पर कितनी बार है, 5 बार है, तो इसीलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 और इसकी घात 5, और इस पूरे की घात कितनी है, 1/5 है। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि 2 की घात 5 है और इस पूरे की घात 1/5 है, यानी कि घात पे भी घात लगा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि जो घातें होती हैं इनका गुणा कर देते हैं। तो इस 2 को एज इट इज लिखेंगे, ये 5, और ये गुणा हो जाएगा हमारा ये 1/5 का। तो देखिए यहाँ पर 5 भाग में है, ये गुणा में है, तो इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ
ये 2 और यहाँ पर सिर्फ गुणा में 1 बच रहा है, यानी कि 2 की घात 1 लिखा जाएगा। लेकिन 2 की घात 1 लिखने का मतलब है कि हमारा आंसर सिर्फ 2 ही आएगा, इसीलिए इसकी घात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए लास्ट में हमें थर्ड पार्ट में ये दिया गया है 125 की घात 1/3। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे जैसा फर्स्ट और सेकंड को किए हैं। सबसे पहले जो 125 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये डायरेक्ट 5 के पहाड़े से कटेगा 25 बार में, फिर से 5 के पहाड़े से कटेगा 5 बार में और फिर 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। तो हम 125 की जगह पर ये लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 है तो ये हमने लिख दिया, और इसकी घात 1/3 है तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। अब देखिए आगे 5 कितनी बार है, 3 बार, तो हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं और इस पूरे की घात कितनी है, 1/3 है। तो अब देखिए आगे करेंगे, यहाँ पर भी घात पे घात लगा हुआ है तो इसमें भी गुणा करेंगे। 5 को एज इट इज लिखा, ये 3 और ये गुणा में हो जाएगा 1/3। तो अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ 5, और ये गुणा में 1 बचा हुआ है तो यानी कि इसकी घात 1 है। तो 1 जब घात होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आंसर यही आएगा। तो इस तरह से इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें हमें 3 ही पार्ट्स दिए गए थे तो तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए। और एक बात और कि जो ये सॉल्यूशन मैंने कराए हैं ये मैंने काफ़ी डिटेल में कराए हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्टेप में कंप्लीट किया है ये सॉल्यूशन। तो आप चाहे तो इसमें से कुछ स्टेप को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये वाला स्टेप ना लिख के डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं, और फिर इसी तरह से आप इसको ना लिख के डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पर ही काट सकते हैं जो मैंने यहाँ पर काट के दिखाया है आपको। आप यहीं पर काट के और डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं, और फिर इसी तरह से ये वाला स्टेप ना लिख के डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप स्टेप को छोटा करके भी लिख सकते हैं। मैंने इस तरह से डिटेल में इसलिए समझाया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। इसी तरह से इसमें भी मैंने 4 स्टेप में किया है, तो आप चाहे तो 2 स्टेप में ही अपना आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला स्टेप ना लिख के डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, और इसी तरह से ये वाला ना लिख के डायरेक्ट आप ये आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहीं पर काट के दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर काटने के लिए अलग स्टेप लिखा है, आप यहीं पर काट के डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।